तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जहां से अपन सबसे पहले जितने भी वोल्केनोज न्यूज में हैं उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए रहेगा, एक कामचाटका पेनिनसुला है जो रशिया के अंदर आता है। तो पहला क्वेश्चन तो यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, कुछ पेनिनसुलाज दे देता है, सामने उससे एसोसिएटेड कंट्रीज दे देता है। तो आप लोग यहां पर देखोगे ये जो कामचाटका पेनिनसुला के बारे में बात कर रहा हूं, क्यों न्यूज में है, क्योंकि यहां पर आप देखो एक साल के अंदर ही 3 वोल्केनिक इरप्शंस हो चुके हैं। वर्ष 2023 के अंदर यहां पर 3 वोल्केनिक इरप्शंस देखे गए। सिमिलरली जब आइसलैंड की बात करोगे तो जनरली आइसलैंड के अंदर भी 4-5 सालों के अंदर वोल्केनिक इरप्शन होता है, मोस्ट वोल्केनिक रीजन है। लेकिन आजकल आप देखोगे हर साल वहां पर वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो कई बार बेसिकली आपसे आ जाएगा कि रिसेंटली कहां पर फ्रीक्वेंट वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिले हैं, तो में से आप लोगों को पता होना चाहिए। इसकी लोकेशन भी बेसिकली मैं आप लोगों को शो कर देता हूं। जो आपका कामचाटका पेनिनसुला है, आप लोग देख सकते हो, ये जो पार्ट मैंने यहां पर दिखाया है ये रशिया का ईस्टर्न वाला पोर्शन है, जो बेसिकली बोला जाता है कामचाटका पेनिनसुला के नाम से। ये वन ऑफ द मोस्ट वोल्केनिक रीजन है और आप देख सकते हो एक ही साल के अंदर 3 बार बेसिकली वोल्केनिक इरप्शन होना तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर लिखा भी है जो बेसिकली ये जगह है, ये जो यूरेशिया का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है और रिसेंटली इरप्टेड ऑन द कामचाटका पेनिनसुला इन रशिया, और इससे लार्ज अमाउंट में काफी ज्यादा ऐश बाहर निकला है और ये ऐसा तीसरी बार हुआ है साल 2023 के अंदर। तो इस वोल्केनो का नाम भी है क्युसुवा सोप्का वोल्केनो, जो बेसिकली कहां पर है, कामचाटका रशिया के अंदर। तो जस्ट ध्यान रखना, इस वोल्केनो का नाम ध्यान भी नहीं रहे तो जगह का नाम ध्यान रखना सोप्का से कि कामचाटका से ये रिलेटेड है, पहली चीज। दूसरी चीज बेसिकली मैंने आपको बोला ये किस टाइप का वोल्केनो है, ये स्ट्रेटो वोल्केनो देखने को मिलेगा जो सिचुएटेड है कामचाटका पेनिनसुला के अंदर, ठीक है। और हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है यूरेशिया का, जो पूरा का पूरा यूरेशियन रीजन है उसका हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा एक और मैं आपको एक्टिव वोल्केनो यहां पर दिखा रहा हूं, दैट इज रिलेटेड टू आइसलैंड। मैंने आपको बोला आइसलैंड वन ऑफ द मोस्ट वोल्केनिकली एक्टिव रीजन माना जाता है। जनरली यहां पर 4-5 साल के अंदर इरप्शंस होते थे, लेकिन आजकल बेसिकली 2021 के बाद आप देखो क्लाइमेट चेंज और बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हर साल बेसिकली यहां पर वोल्केनिक इरप्शंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को यह भी ध्यान होना चाहिए कि आइसलैंड के अंदर भी काफी फ्रीक्वेंट इरप्शंस देखने को मिल रहे हैं। ये आइसलैंड का मैप है और साथ में इसके रीजन्स भी मैंने दिए हैं। ये बेसिकली अगर आप लोग ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे कि ये जो रीजन है ये कौन सा पार्ट है, ये मिड अटलांटिक रिज वाला पार्ट है, जो बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट वोल्केनिक रीजन माना जाता है। तो उसकी वजह से भी बेसिकली जब प्लेट्स आपस में टकराती है तो उसकी वजह से काफी सारे इरप्शंस यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस पे डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, बट मैंने लिख दिया है यहां पर रिफ्ट जोन बढ़ते हैं, ये मिड अटलांटिक वाला रीजन है और ये बेसिकली जो आइलैंड है पूरा का पूरा ये एक हॉटस्पॉट बन जाता है। दैट्स वाई बेसिकली यहां पर फ्रीक्वेंट वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। इस पर डीप में नहीं जाएंगे, जस्ट जो हमें ध्यान में रखना है आइसलैंड, यहां पे भी फ्रीक्वेंट इरप्शंस हुए हैं। रशिया का जो कामचाटका पेनिनसुला है वहां पर भी फ्रीक्वेंट इरप्शंस हुए हैं। अगर न्यूज में आए तो बेसिकली आप यूपीएससी के एग्जाम में इजीली आंसर कर सकते हो। बस इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को इतना ही जानना है जो लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के अंदर अपीयर हो रहे हैं। बाकी सब ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है वो बेसिकली इजीली आप लोग देख सकते हैं।